राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 हाय राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, वृंदावन धाम की, सतगुरुदेव भगवान की। आयुषी जैन जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरे पति ने जब से आपको सुना है तब से वो मेरी सुनते ही नहीं है। कुछ पूछो तो बोलते हैं तू सत्संगी नहीं है। मैं कुसंगियों का संग नहीं करता। नहीं, हम ये प्रार्थना करेंगे कि सत्संग का फल मंडन है, खंडन नहीं है। आप अपनी पत्नी को इतना प्यार करें जैसे भगवान को प्यार करते हैं। अगर आप हमारे सत्संगी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पत्नी से विरोध भाव कर रहे, नहीं, उसके अंदर भी भगवान है। अगर आप हमारा सत्संग सुनते हैं तो आप अपने पति से प्यार कीजिए, आप अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, लेकिन उनमें भगवान की उपस्थिति मानकर। वो सत्संग नहीं सुनते लेकिन उनमें भगवान है कि नहीं, उन्हीं भगवान के लिए तो हम भजन कर रहे हैं। अगर हम अपनी पत्नी को दुखी कर देते हैं, पत्नी का तिरस्कार कर देते हैं, पत्नी की भावना का अनादर कर देते हैं, तो अंदर भगवान बैठा हुआ है। हम उस भगवान का अनादर कर रहे हैं। ये अभी सही सत्संग नहीं सुना उन्होंने। कह रहे कि हमारी लव मैरिज हुई थी, बट अभी कहते हैं मेरा लव केवल गुरुजी हैं। तो मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो। आज से आप अपनी पत्नी में भगवान का दर्शन करते हुए खूब प्यार कीजिए और नाम जप कीजिए, अच्छे से चलिए। नहीं तो फिर प्रेमानंद का सत्संग परिवार का खंडन करने वाला प्रसिद्ध हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारा सत्संग का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, और भगवत प्राप्ति तभी होता है जब आप अपने बच्चे में भगवान देखें, आप अपनी पत्नी में भगवान देखें, आप अपने पति में भगवान का भाव करें, और माता पिता परिवार सबको प्यार करें, धर्म से कमाएं, परिवार का पोषण करें, नाम जप करें, तब भगवत प्राप्ति होती है। कृष्ण जी राजस्थान से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, ये मन और बुद्धि मेरे बॉस बन चुके हैं, जैसा ही चाहते हैं वैसा ही कराते हैं। मैं इनको नौकर बनाना चाहता हूं महाराज। नाम जप, नाम जप, नाम जप में इतनी बड़ी सामर्थ्य है कि बिगड़ा हुआ मन और बिगड़ी हुई बुद्धि भगवान में स्थित हो जाएगी।
जितना अधिक नाम जप करोगे उतनी मन बुद्धि भगवान में लगेगा, क्योंकि भगवान का चिंतन ही भगवान में आसक्ति पैदा करता है और संसार का चिंतन ही संसार में आसक्ति पैदा करता है। यदि हमारा मन बुद्धि संसार के भोगों का चिंतन, व्यक्तियों का चिंतन, पद प्रतिष्ठा का चिंतन, चमक धमक का चिंतन करेगा तो संसार में रहेगा। और भगवान की लीला कथा सुनना, भक्तों के चरित्र सुनना, भगवान नाम जप करना, भगवत कीर्तन करना, परोपकार करना, तो मन बुद्धि भगवान में लग जाएगा। तो सत्संग सुनो, नाम जप करो, शास्त्र स्वाध्याय करो और मन को बार बार भगवान में लगाने की चेष्टा करो। धीरे से ये परम पवित्र होकर तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तुम जैसा चाहोगे वैसा चलेगा, पर अभी नहीं, समय लगेगा। खूब नाम जप करो, साधना करो। साधना के द्वारा मन को वश में किया जाता है। और संसार का चिंतन करते हुए, भोग भोगते हुए मन को कभी वश में नहीं किया जा सकता। उन्नति जी महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रभु को पूर्ण समर्पण इतना अधिक प्रिय क्यों है? क्योंकि तुम प्रभु के अंश हो, और जब तक तुम समर्पित नहीं होगे तब तक तुम दुख, चिंता, भय, शोक, मृत्यु इससे बच नहीं सकते। दुख, चिंता, शोक, भय, मृत्यु इससे बचाने के लिए भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में आ जाओ। जो सभीत आवा सरनाई, रखियो ताहि प्राण की नहीं। एक तरफ प्रबल माया रच दी है, एक तरफ करुणा में भगवान ने भक्ति का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, अष्टांग योग का मार्ग, कर्म योग का मार्ग रख दिया है। यदि माया से तुम भयभीत हो चुके हो, दुखी हो चुके हो, चिंताग्रस्त हो, शोक युक्त हो, मृत्यु से भय लगता है, तो आ जाओ हमारी शरण में। तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। मैं उसे इस मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं। आओ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं ब्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तुम समस्त धर्म कर्मों को मेरे चरणों में समर्पित करके एकमात्र मेरा अनन्य चिंतन करो। मैं तुम्हें निष्पाप करके महाप्रेम में डुबो दूंगा, महासुख में डुबो दूंगा। इसलिए भगवान को शरणागति प्रिय है, इस तुम्हारे सुख के लिए प्रिय है। उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण काम है, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। तुम्हारी जरूरत को पूरी करने के लिए, तुम्हें आनंद प्रदान करने के लिए। क्यों? तुम उनके अंश हो, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना। तुम सनातन पर ब्रह्म परमात्मा के अंश हो, ये भूल चुके हो। इसी का ज्ञान प्राप्त हो जाए और तुम परमानंद में प्रेम को प्राप्त होकर सदा सदा के लिए सुखी हो जाओ। इसलिए भगवान तुम्हें आह्वान करते हैं, आओ हमारी पूर्ण शरणागति को स्वीकार करो। तुम निश्चिंत, निर्भय, निशोक और सदैव प्रसन्न रहोगे। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, तुम सदैव प्रसन्न रहोगे। विजयपाल सिंह जी करनाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भक्ति और ज्ञान में क्या संबंध है? दोनों नेत्र हैं उसी पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए। बुद्धि में जो नेत्र प्रकट होते हैं उन्हें ज्ञान चक्षु कहते हैं। मन में जो नेत्र प्रकट होते हैं उन्हें मानस चक्षु कहते हैं। मानस चक्षु से परमात्मा का साक्षात्कार किया जाता है, ज्ञान चक्षु से तत्व दृष्टि का साक्षात्कार किया जाता है। एकमात्र एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। और भक्ति से सिय राम में सब जग जानी, दोनों नेत्र हैं, कोई अंतर नहीं है। उसमें ब्रह्म दृष्टि है, उसी ब्रह्म को राम कहा गया, श्याम कहा गया, शिव कहा गया, माता दुर्गा कहा गया, राधा कहा गया, वही एक तत्व है। उसका साक्षात्कार करने के ये नेत्र द्रोह है, एक प्रेममय नेत्र और एक ज्ञानमय नेत्र। भक्ति प्रेममय नेत्र प्रदान करती है
और ज्ञान सर्वम तत्व दृष्टि, सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, एकमात्र ब्रह्म है, ब्रह्म के सिवा किंचन मात्र कोई नहीं है, ऐसा अनुभव ज्ञान दृष्टि से होता है। दोनों एक ही हैं, अंतर विशेष नहीं है। एक दासोहम से सिद्ध होता है, एक शिवोहम से सिद्ध होता है। अंजलि रावल जी हल्द्वानी से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, राधा नाम का स्मरण करना, राधा नाम को सुनना और राधा नाम को बोलना, इन तीनों के प्रभाव में कोई असमानता है क्या महाराज जी? नहीं, तीनों जरूरी है। बराबर सुनना, बराबर बोलना नहीं हो सकता। 24 घंटे हम सुन नहीं सकते बाहर से, 24 घंटे हम बोल नहीं सकते, इसलिए सुमिरन है। श्रवण, कथन, सुमिरन, सेवन, चित लावही। सुमिरन हर समय हम कर सकते हैं। थोड़े समय श्रवण करें बाहरी यंत्रों से या बाहरी समाज से, थोड़ी देर कीर्तन करें, घंटा 2 घंटा 4 घंटा जितना बन सके, फिर हर समय सुमिरन करें। खास बात श्रवण कथन का है सुमिरन। श्रवण कथन सुमिरन प्रतीत ये है जो कृपा हरिवंश की। श्रवण कथन और सुमिरन विश्वास के साथ तीनों हो तो हरिवंश महाप्रभु की कृपा है, ये भगवत कृपा है। हम जब नाम सुने तो राधा नाम में हो जाए, जब गाएं तो राधा नाम में हो जाए, नहीं तो सुमिरन राधा, अंदर चलो राधा राधा। आप देख लेना, लोक परलोक जो कुछ चाहिए सब प्राप्त हो जाएगा। राधा नाम स्वयं प्रभु श्री कृष्ण जपते हैं। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल, मनस्य तव ध्यान ते निमिष नहीं टरिबो। हे प्रियाजू, स्वयं हरि आपका नाम प्रतिपल जपते हैं और मन से एक निमिष समय, निमिष कहते पलक झपकने को, पलक झपकने के समय में भी अंतराय नहीं आने देते, आपका निरंतर ध्यान करते हैं। अगर नाम जब चल रहा है और प्रभु का नाम का ही ध्यान हो रहा है तो रूप आ जाएगा, और जब रूप आ जाएगा तो प्रेमाशक्ति प्रकट हो जाएगी। इसलिए श्रवण भी चाहिए, कथन भी चाहिए और सुमिरन भी चाहिए। श्रवण कथन का हम कह सकते हैं कि फल है सुमिरन, श्रवण कथन का फल है सुमिरन। एकांतिक कोई जान नहीं रहा और अंदर ही अंदर नाम की ध्वनि चल रही, नाम की गूंज उठ रही, निरंतर श्वास श्वास में कई कई बार नाम जप हो रहा है। धन्य है जीवन, धन्य 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 तेई जे इनके उपासी है। धन्य है धन्य है धन्य है उनका जीवन जो जुगल सरकार की उपासना, किशोरी जी की उपासना में है। मीनाक्षी जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं हरियाणा शिक्षा विभाग में एक सरकारी विद्यालय में प्रधानाचार्य हूँ, मुखिया हूँ, आपकी शरणागत भी हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर हैं। समझाने के बावजूद भी कोई छात्र गलत आदतों, मद्य सेवन आदि में पड़ जाते हैं। दुख की बात है कि शिक्षक और विद्यालय परिकर भी इसमें आचरणों में संलिप्त हो जाता है, जिससे बच्चों को और बढ़ावा मिलता है। महाराज जी, मुखिया होने के नाते मुझे क्या नैतिक सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए? वैसे बड़ा संकटपूर्ण परिस्थिति है जो आपने कहा। वो हमें विद्यार्थी कुछ ऐसे मिले जिन्होंने बताया कि जो टीचर का धर्म है वो अपने धर्म से गिर करके चेष्टा करना, व्यवहार करना, जैसे खान पान, पेय पदार्थ, व्यसन, मादकता की वस्तुएं, टीचर भी मिलकर विद्यार्थियों के साथ, तो कैसे सुधार हो सकता है? आज हमारे नए बच्चों में नशा और व्यभिचार प्रवृत्ति, ये 2 बातें अधिक बढ़ रही हैं। इसको माता पिता, गुरु, टीचर यही सुधार सकते हैं।
क्योंकि हमारे दुर्गुणों को दूर करने का इन्हीं में पावर है, शिक्षक, गुरुदेव और माता पिता। यदि माता पिता आध्यात्मिक हों और बच्चों को शुरू से अध्यात्म शिक्षा दें, टीचर आधुनिक विद्या के साथ साथ 5 मिनट ही सही किसी संत महापुरुष के प्रवचन सुनाए बच्चों को, उनको ब्रह्मचर्य के बारे में, उनको पवित्रता के बारे में, उनको व्यसन रहित होकर क्या आनंद प्राप्त होता है, भगवदानंद के बारे में परिचय दें, तो सुधार हो सकता है। केवल आधुनिक पढ़ाई से सुधार नहीं हो सकता। आधुनिक शिक्षा पढ़े हुए बड़े ग्रेजुएट, बहुत अच्छी डिग्री लिए हुए और ड्रग्स आदि के व्यसन में फंसकर अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, ऐसे कितने बच्चे हमको मिले जो बहुत अच्छे पढ़ाई में बुद्धिमान है पर ड्रग्स आदि के शिकार हो गए। वो इंजेक्शन लगाते हुए वो नशे में धुत रहते हैं। अब उसने नशा ना मिले तो वो चोरी करेंगे, वो माता पिता को त्रास देंगे, चाहे जैसे हो पैसा आना चाहिए क्योंकि वो नशा चाहिए। तो बच्चों में ये दोष बढ़ रहा है। हम तो केवल प्रार्थना ही कर सकते हैं कि आप लोग गुरु हो, आप टीचर हो, माता पिता भी सहयोग करें और आप भी सहयोग करें। आप अपनी सीमा में रह करके धर्मपूर्वक यदि बच्चों को उपदेश करें, उनको आधुनिक और आध्यात्मिक दोनों शिक्षाएं प्रदान करें। कुछ ऐसे उद्दंड बच्चे होते हैं जो संभलते नहीं हैं, उन्हें फिर भगवान संभालेंगे। जहाँ तक जो संभलने वाले हैं उनको आप संभालने की चेष्टा करो। बच्चों को निर्दोष भावना से युक्त हो सके ऐसे शिक्षा प्रदान करो। और अगर आप मुख्य हैं तो टीचरों पर भी नजर रखो। अगर जो इस प्रकार के टीचर हैं उनको दंड दिलवाओ सरकार से, जिससे उनकी बुद्धि शुद्ध हो, उनको अधिकार के अनुसार, योग्यता के अनुसार बच्चों के साथ ठीक व्यवहार करें। यदि नहीं करते हैं तो आप मुखिया हो, आप उनको सरकारी कानून के अनुसार दंड भी दिलवाएं, जिससे उनकी बुद्धि पवित्र हो और वो बच्चों को बिगाड़े ना, बच्चों को उन्नतिशील बनावें। दिवाकर रॉय जी, वेस्ट बंगाल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा सवाल है कि बिना भोग के त्याग कैसे हो सकता है? मतलब जिसने भोगा ही नहीं वो त्याग कैसे कर सकता है? बहुत बढ़िया। हमने कभी अमेरिका नहीं देखा, हमारे ध्यान में अमेरिका आते ही नहीं। हमने कभी भोगा नहीं तो हमारे ध्यान में वो विषय आएगा ही नहीं। वो भोग से ही तो आता है, भोग से ही तो चिंतन बिगड़ता है। हमने कभी बंबई नहीं देखा, हमारी जिंदगी में बंबई ध्यान में नहीं आई। तो जो विषय हमने भोगा नहीं उसको हमने सुना, उसको हमने देखा, लेकिन भोगा नहीं। तो सुन करके और देख करके भोगने की कामना उत्पन्न हो गई है। यदि हम सुनना और देखना भगवान की तरफ कर लें तो भोग सहज में त्यागा जा सकता है, सहज में त्याग। कितने ऐसे बच्चे हैं जो बाल ब्रह्मचारी हैं और बहुत शांति से बहुत सुंदर जीवन गुजार रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं। जिसने भोग भोगा ही नहीं वो भोगों का चिंतन आकर्षण नहीं करता। भोग नहीं भोगा पर भोग के दृश्य देख रहे हो, भोग की बातें सुन रहे हो, तब तुम्हें भोग की कामना विचलित कर देगी। और यदि भगवान का चिंतन कर रहे हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो, तो भोग की बात ही नहीं। जो विषय हम संग करेंगे उसका ध्यान करें। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात तेसु उपजायते। संग का, आसक्ति का, भोग का जो हमारे अंदर उपजन होता है वो ध्यान से होता है। उसका चिंतन हुआ, सुना, मनन किया, देखा, तब कामना जागृत हो जाती है। संगात तेसु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्लस्यते। अच्छा, भोग कर कोई तृप्त हो जाए तो वृंदावन में बैठे हो सब योगी ही नहीं बैठे हो, गृहस्थ धर्म वाले भी बैठे हो। ईमानदारी से बताओ, भगवान को साक्षी करके क्या मन कहता है कि अब मुझे भोग नहीं चाहिए? भगवान को साक्षी करके देखो, क्या इच्छा समाप्त हो गई है? ये उसी की समाप्त हो गई है जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है या भगवान की प्राप्ति में तन्मय है। नहीं तो इच्छाओं का जाल बिछा ही रहता है। भोग भोग कर भोगों के राग का त्याग कर दे, भगवान की कृपा। और भोगों को भोगा ही नहीं और भगवान के भजन में निकल गया, और निकल गया, साफ निकल गया। नहीं तो भोगों की तृष्णा होती है,
एक बार हमने जिस भोग को भोगा उसका संस्कार, उसकी तृष्णा हमें बार बार भोगों की तरफ खींचती है और बार बार भोगों में भ्रष्ट कर देती है। इस बात को समझिए आप। तेज जी गुजरात से महाराज जी कह रहे हैं कि मतलब 2 साल पहले पति और पत्नी में झगड़ा हो गया, तो झगड़े में मतलब आवेश इतना आ गया, पत्नी को कह रहे कि मतलब 2 साल पहले ही उन्होंने कहा कि मैं श्री जी की कसम खाती हूँ कि आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी, एकदम आवेश में। बट महाराज जी कह रहे हैं कि अब मतलब संयम से नहीं रहा जा रहा उनके द्वारा, तो कह रहे कि अब कह रहे हैं कि पत्नी कह रही कि अगर गुरुदेव बोल देंगे तो फिर हम इस कसम को तोड़ेंगे, नहीं तो महाराज जी तोड़ दीजिए, तोड़ दीजिए। गृहस्थ देखो, एक बात हमारी समझो, गृहस्थ धर्म में संयोग के द्वारा ही गृहस्थ रूपी फुलवारी फूलती है। एक बार हम किसी महापुरुष का आश्रय लेकर ही बोलते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलते मनमानी। एक अपना परिचय नहीं बताया और उड़िया बाबा के यहाँ आकर सन्यासी हो गए। उन्होंने अपना परिचय नहीं बताया। संत जन नहीं पूछते जो अपने ध्यान में मगन है। वो आए, एक सेवा करते रहे महीनों और फिर सन्यास ले लिया। कई महीने सन्यास के बाद उनकी पत्नी को खोज लगा कि हमारे पति वृंदावन में उड़िया बाबा के यहाँ सेवा में सन्यासी रूप से है। वो आई, महाराज जी को प्रणाम किया और ऐसे अचला पकड़ा महाराज जी का और कहा, महाराज आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मैं काम पीड़ित एक अबला हूं और ये मेरा पति है जो आपकी सेवा में है और इसे आपने सन्यासी बना दिया है, क्या आप उत्तर देंगे? क्या मैं व्यभिचार करूं दूसरे पुरुष से या आप हमारे पति को वापस करते हैं? तो उड़िया बाबा ने तुरंत कहा, सीधे घर जा और जा करके, ये तेरा दोष रहा कि तूने बताया नहीं कि मेरे पत्नी, अब जा और मेरी आज्ञा का पालन कर, गृहस्थ धर्म का उपभोग करते हुए परिवार में रहे। तो ऐसे गुस्सा में श्री जी की कसम खा ली, ऐसे नहीं त्याग होता विषयों का। धर्म पूर्वक विषय भोगो और भगवान का चिंतन करते हुए चलो, ऐसे नहीं। ठीक है, उस कसम की जो बात है वो तुम चिंता छोड़ दो, राधा राधा राधा, और अपने धर्म से चलो। ठीक है, अधर्म ना करना, धर्म पूर्वक चलना, अपने पति से अनुराग रखना। हाँ, संयम बढ़ा सकते हो, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, ये तुम्हारे ऊपर है। लेकिन वो कसम ठीक नहीं है, क्योंकि गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए ऐसी कसम ठीक नहीं है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। सरिता शर्मा जी, राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, आपके श्रीमुख से माता शबरी जी का चरित्र सुनने को मिला महाराज जी। माता शबरी जी के भाव निश्चल प्रेम, अटूट विश्वास और परम सरलता के प्रतीक हैं महाराज जी। वे भगवान श्री राम के प्रति समर्पण, धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा, निष्काम नहीं, राम के प्रति नहीं, गुरु के प्रति। शबरी जी का अपने गुरु जी के प्रति था। गुरु जी के वाक्य थे कि बेटा तुम उदास मत हो, मैं अपने तप और भजन के प्रताप से जिस परमधाम परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने जा रहा हूं, मैं आशीर्वाद देता हूं, वही परब्रह्म परमात्मा स्वयं चल कर आएगा और तुम्हें यहां साक्षात्कार कराएगा। तो धन्य है शबरी मां जो अपने गुरु के वचन पर विश्वास करती रही। 1000 वर्ष तक रोज सोहनी लगाना, राम जी आएंगे, कभी निराश नहीं हुई कि कहीं गुरुजी ने मुझे फुसलाने के लिए तो नहीं बोल दिया था, इतना समय हो गया राम जी नहीं आए, इसका मतलब राम जी नहीं आए। नहीं, रोज गुरुजी ने कहा था राम जी आएंगे तो राम जी आएंगे। राम जी की निष्ठा नहीं, गुरु जी की निष्ठा ने राम जी को बुलाया और राम जी ने शबरी जी की स्तुति की। ये जो नवधा भक्ति है ये शबरी की स्तुति है। शबरी गुरुनिष्ठ महापुरुष थी, उसी के प्रताप से इष्ट का ये प्यार प्राप्त हुआ, गुरु निष्ठा से प्राप्त। ऐसी गुरु निष्ठा कैसे आए महाराज जी? भगवान से प्रार्थना करो, भगवान से प्रार्थना करो कि अपने गुरु को मैं परब्रह्म में स्थित देख पाऊं, परब्रह्म रूप देख पाऊं। गुरु को प्राय लोग मनुष्य ही मानते हैं, मनुष्य रूप ही देखते हैं। कहेंगे जरूर कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। लेकिन परब्रह्म में निर्दोष दृष्टि होती है, अपने गुरु में दोष दृष्टि ना रहे और परब्रह्म बुद्धि रहे,
तो भगवान का मिलना दुर्लभ नहीं, गुरु कृपा ही केवलम। सब कुछ प्राप्त हो जाए अगर गुरु भगवान को पर ब्रह्म मान ले, भगवान का रूप मान ले। लेकिन बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है। हम मूर्ति में भगवान मान सकते, लेकिन गुरु को साक्षात भगवान नहीं मान सकते। गुरु में भगवत बुद्धि हो जाए कुछ दुर्लभ नहीं है, कुछ दुर्लभ नहीं। लेकिन गुरु में भगवत बुद्धि होना बहुत कठिन है, ये हम कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जैसी चेष्टाएं करते हैं तो हमारी भगवत बुद्धि नहीं हो पाती। अगर गुरु में उनकी किसी चेष्टा में दोष दर्शन न हो और भगवत बुद्धि हो जाए, बस बेड़ा पार हो गया। फिर क्या है? सारा खेल तो गुरु कृपा से ही है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मेरे गुरुदेव भगवान पर ब्रह्म है। लेकिन ऐसा नहीं होता, गुरु में दोष दृष्टि होती है। जहां गुरु में मनुष्य बुद्धि है, प्रसाद में अन्न बुद्धि है, चरणामृत में जल बुद्धि है, श्री विग्रह में पाषाण या धातु बुद्धि है, वो कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। गुरु में ब्रह्म बुद्धि हो जाए, साक्षात भगवान गुरु रूप में पधारे हैं। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। गुरु के चरणों का अनुराग पैदा हो जाए, दुर्लभ क्या, इष्ट तो पीछे डोलेगा। अगर गुरु भक्ति है तो गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, साहब तो पीछे डोलेंगे, गुरु को पकड़ लो। लेकिन लोग गुरु को छोड़ देते, साहब को पकड़ना चाहते तो साहब हाथ नहीं आते, साहब हाथ नहीं आते। गुरु सेवा तज करहि जिबानी, यह है अधर्म यह है सभानी, कान नरिस्कन में रहे। मंत्र लिया और गुरु की अवहेलना करके गुरु को छोड़ दिया, अवज्ञा कर दी, अब तो सब हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, माया बांध के पटक देगी, संसार के भोगों में ही रहोगे। भगवान के साक्षात्कार की योग्यता तो गुरु कृपा दुलार से आती है। गुरु कृपा दुलार कर देते हैं, माया हट गई और भगवान का साक्षात्कार हो गया। अर्चना जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या कोई ऐसा कार्य है जो प्रभु भी नहीं कर सकते? कोई कार्य नहीं ऐसा। कर तुम जो करना चाहिए वो भी कर सकते हैं, अकर तुम जो नहीं करना चाहिए वो भी वो कर सकते हैं। अन्यथा कर तुम जो करने और ना करने से भी अलग है, उसको भी कर सकते हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्था सा ईश्वरा। क्या नहीं कर सकते? कोई कार्य ही नहीं बना ऐसा जो उन्होंने बनाया ना हो। वो कर क्यों नहीं सकते? क्या नहीं कर सकते? आपने बताया था कि किसी का अमंगल नहीं कर सकते। क्यों होता नहीं है क्या? क्यों होता नहीं है क्या? उसका मंगल नहीं कर सकते जो शरणागत है। नहीं तो तिनकर काल रूप में भ्राता। अगर एक को 9 किशोर दिखाई दे रहे हैं तो एक को महाकाल विराट रूप दिखाई दे रहे हैं। वही है, वही मंगल है, वही अमंगल है, वही स्वर्ग है, वही नरक है, वही धर्म है, वही अधर्म है, वही सब कुछ है, उसके सिवा कुछ नहीं है। एक सिद्धांत को दूसरी जगह न लगाया जाए, ठीक से समझा जाए, वो सब रूप है। अगर कहो वो क्या नहीं कर सकता तो सब कुछ कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। हाँ, हम अपनी प्रेम और भावना की भावना में कहते हैं जो भगवान की शरण में, उनका कभी अमंगल नहीं हो सकता। नहीं, सबका मंगल हो रहा है। जो भगवान की शरण में नहीं है उन सबका मंगल हो रहा है। इतना दिव्य दुर्लभ मनुष्य दे भोगों में और पाप के चिंतन में, पैसा के चिंतन में, मान प्रतिष्ठा के चिंतन में दिव्य मनुष्य जीवन नष्ट हो रहा, मंगल नहीं हो रहा। और क्या हो रहा है? किसके द्वारा हो रहा है? माया के द्वारा। माया किसकी है? भगवान की। लो, वो क्या नहीं कर सकता है? अरे यार, जहां सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो जहां से सुई का धागा नहीं जा सकता वहां से वो अनंत ब्रह्मांड पार कर सकता है। वो आंख से खा सकता है, वो कान से देख सकता है। सर्व समर्थ ईश्वर है वो। कोई ऐसा
ईश्वर है ईश्वर। अगर मुख से माखन खाया हमारे कन्हैया ने तो दावानल भी पिया, उसकी लीला पार पाला। मेरा प्यारा है, बस इसी से पार हो जाओगे, ज्यादा खोदबीन मत करो, नहीं उसका पार नहीं पाओगे। शेष नहीं, गणेश नहीं, सरस्वती नहीं पार पाए तो हम तो मनुष्य बुद्धि है यार, कीड़े मकोड़े की तरह है। हम उस अनंत का, उसकी रचना का नहीं पार पा सकते। आज तक कोई आकाश का पार पाया, पृथ्वी का पार पाया, जल का पार पाया, अग्नि का पार पाया, वायु का पार, ये महाबल है उनके। अरे वो तो एक अंश से सब इनको प्रकाशित किए हैं, वो अंशी है, उनका पार कौन पा सकता है। ब्रह्मादि कांप गए जिनके आगे, वो ठाकुर जी है यार। कैसी बात करते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। संजय देशमुख जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र में सांसद हैं, और महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपके क्षेत्र में महाराज जी बहुत सारे किसान मतलब आत्मदाह कर रहे हैं। महाराज जी, इसके लिए किसानों के लिए आप कुछ ऐसा बोल दें कि वो मतलब आज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। नहीं, ये समस्या है और बड़ी भारी समस्या है, क्योंकि हम किसान के घर में जन्म लिए हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि वो कर्जा लेकर के खाद लगाता है, पानी लगाता है, और जब फसल तैयार होती है तो प्रकृति की विपरीत परिस्थिति आ जाती है। मानो सरसों का पका हुआ समय है, अब वर्षा हो गई और सुबह सूर्य तेज खिला तो वो जितनी कलियां हैं वो सब फूट गई, सरसों बिखर गई। अब गेहूं गलेथ में है, पकने को है, पानी और वायु आया, गेहूं गिरा, उसका वजन खत्म उसका। अब वो बेचारा कर्जा लेकर के खेती किए हैं, कर्जा लेकर खाद पानी लगाया है, बेटी का ब्याह करना है, बच्चों को पढ़ाना है, अब उसको एक ही रास्ता सूझता है। ये ऐसा है, बहुत पीड़ा का विषय है। इसे तो आप लोग किसानों का सहयोग करें तो बचाया जा सकता है। उनको ये विश्वास दिला करके कि हम आपका सहयोग करेंगे, आपकी फसल की हानि हुई है तो ही बचाया जा सकता। नहीं, आप सच्ची मानिए, हमने देखा है बैठ करके रोते हुए, सब फसल नष्ट हो गई। अब बैठ करके कि अगले साल बेटी का ब्याह है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे, क्योंकि अन्य कोई आय साधन नहीं पैसे का, वही किसानी साधन है। शुद्ध जो किसान है, जिनकी कोई बाहरी आय नहीं, सही कह रहे हैं, उसको एक ही रास्ता दिखाई देता है। जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है, जब प्रकृति के द्वारा, तो फिर वो कहाँ से कर्जा, ऊपर से किसान आदमी का बहुत हालत। अब जो बड़े बड़े जमींदार हैं, बाहरी आउक है, उनकी बात अलग। छोटे किसानों के लिए बड़ा संकटपूर्ण विषय है, क्योंकि हम किसान के घर पैदा हुए इसलिए जानते हैं। तो हमें लगता है कि अगर हमारी भारत सरकार सहयोग करे तो इससे बचत हो सकती है, या वो अध्यात्मवान हो तो बच सकता है, नहीं तो प्रकृति की मार बहुत बुरी है। जो बड़े किसान हैं, जो जमींदार हैं, उनकी बातें अलग हैं। हम छोटे किसानों की बात कहते हैं, जो कर्जा लेकर खेती करते हैं और उनकी फसल नष्ट हो जाती है, फिर उनको सहयोग की जरूरत होती है। तो हमें लगता है आप जैसे भगवान की कृपा से सरकारी पद पर हैं, आपको समाज का एक भार मिला हुआ है, आप सरकार से निवेदन करके ऐसे किसानों के लिए कुछ उपाय बनाइए कि कम से कम वो मरने की धारणा का तो त्याग कर दें कि हमारा सरकार कुछ सहयोग किए। कई प्रकार से फसलों नष्ट हो जाती है और किसान असहाय हो जाता है, उसको सरकारी कोष से ही हम बचा सकते हैं। और तो कौन सहयोग कर सकता है, सरकार ही हमारे अपने कोष से किसानों को ऐसी परिस्थिति में, जिनकी फसल नष्ट हो गई है, जो बड़ी ऐसी अवस्था में कि अब उनको करने की सोच आ गई है, उनको बचाया जा सकता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है। भगवान के द्वारा दिए हुए पद का सदुपयोग करते हुए जहाँ तक हो सके आप स्वयं भी उनको वचनों के द्वारा और सहयोग सरकार के द्वारा आप ऐसे किसानों की जरूर रक्षा करें, किसानों को सहयोग करें, हमारी प्रार्थना है।